आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज जंगांव कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद जिले सतही ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के अवाम को कभी खुश्क साली या मुस्तकबिल में बरक़ी की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उसे कभी मुल्क का पसमानदा तरीन इलाका करार दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान रियासत ने गैर मामूली तरक्की की है, जबकि तेलंगाना दीगर बेहतर तौर पर कायम और पुरानी रियासतों को तरक्की के लिए रकम फराहम करती रही है। ये कहते हुए कि नई रियासत तमाम महाजों पर हैरत अंगेज काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि न सिर्फ शहरी हिस्सों बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी कई गुना तरक्की हुई है। ये तरक्की मौजू माशी माहौल दोस्त निज़ाम की वजह से गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान हुई है। मेडचल, यादद्री, हनमकुंडा और वरंगल के अलावा जनगांव जिला अहम सनती तरक्की की राहदारी के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि जनगांव जो कभी खुश्क साली से मुतासरा इलाका था, उसने देवदुल्ला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए बेशतर इकदाम बशमूल आबपाशी की सहूलत के सबब शानदार तरक्की की है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मुझे सिद्दीपेट से वरंगल तक सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। जब मुझसे बुच्चन्नापेट मंडल मरकज में तौक़ुफ़ की ख्वाहिश की गई तो यहाँ के खौफनाक खुश्कसारी के हालात के सबब अमलन मेरी आंखों से आंसू निकल आ गए, जिसके नतीजे में नौजवान ज़रिए माश के लिए दीगर मकामात नकल मुकानी करने के लिए मजबूर हो गए थे। गांव में बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता था। इस इलाके की मुश्किल पर मुझे काफ़ी दुख हुआ था। अब जनगांव में धान की ज़्यादा पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि जनगांव इलाके में अराजियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। पहले फी एकड़ अराजी 2 से 3 लाख रुपए में फरोख्त होती थी, अब हाईवे पर उसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए है। మంచినీళ్ళు కూడా లేవు మాకు. అక్కడికన్నా 40 కిలోమీటర్ల నుంచి బండి పెట్టుకుంటాము. మొత్తం యువకులు పొట్ట చేత పట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు పంపే డబ్బులతో కంట్రోల్ బియ్యం కొనుక్కొని ఈ ముసలి వాళ్ళు బతుకున్నారు. ఆవేశం పట్లకి నేను ఏడ్చిన, చాలా బాధ కలిగింది, దుఃఖపడింది, కళ్ళకు నీళ్ళు తీసుకొని ఏడ్చాను. ఇదే జనగామ తాలూకులో బతుకున్నప్పుడు. కానీ ఈరోజు రాష్ట్రం సాధించుకున్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని పట్టుబట్టి ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి అవినీతి రహితంగా చాలా చక్కటి పద్ధతులలో ముందుకు తీసుకొని పోయినాం. ఏ ఊరు ఎమ్మెల్యే ఊరు సందర్భం జ్ఞాపకం వస్తే కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తా ఉంది. దేవాలయం నీళ్ళు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ముత్తిరెడ్డి యాదవ్ రెడ్డి గారు, రాజయ్య గారు ఇద్దరు పట్టాలు పెట్టుకుంటారు. తప్పులు ఈయన తప్పులు, ఆయన తప్పులు. నా ఊరు కావాలి నాయన, నా ఊరు కావాలి నేను. వీళ్ళకి 6 ఎమ్మెల్యే పంచాయతీ. కానీ పట్టుబట్టి జట్టుబట్టి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతి. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को इंतबाह दिया कि बरही असलाहत के नाम पर किसानों को धोखा देने पर वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपनी जान दे देंगे मगर ज़रई बौलियों में बरकी मीटर्स की तनसीब होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से लाए जाने वाले बरकी असलाहत पर तेलंगाना में अमल आवरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के खिलाफ जो करना है कर सकते हैं। जनगांव जिले के यशवंतपुर में TRS के बड़े जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ रियासत के BJP कायदीन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनगांव टाउन में TRS के कारकुनों पर BJP के मकामी कायदीन की जानिब से हमला और मारपीट करने की इत्तला है। उन्होंने BJP कायदीन को इंतबाह दिया कि अगर उन्हें हाथ भी लगाते हैं तो BJP कायदीन का अता पता भी गायब कर देंगे। अगर तेलंगाना के अवाम से छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसी सूरत में दिल्ली के किले को हिलाकर रख देंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि तेलंगाना के सपूत आपकी बंदर भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना पड़ेगा तो ऐसी सूरत में मरकजी हुकूमत से झगड़ने को भी वो तैयार हैं।
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दूर दराज इलाकों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस देने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है। जनगांव जिला कलेक्ट्रेट में ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुलाजमीन से मुतालिक छोटे मोटे मसाइल पाए जाते हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूर दराज इलाकों में काम करने सरकारी मुलाजमीन तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उन इलाकों की तरक्की किस तरह मुमकिन हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजमीन के अलॉटमेंट और तबादलों से मुताल्लिक करदा जियो 317 के खिलाफ मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों और असातिज़ा की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज का तस्करा किए बगैर कहा कि अगर मुलाजमीन के कुछ मसाइल हों तो मिल बैठकर उन मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि मुलाजमीन का मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। आंध्रा वालों से हमारी पंचायत खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को सर्विस रूल्स बुक दिया जाना चाहिए। दूर दराज इलाकों में मुलाजमीन काम करते हैं तो वो इलाका तरक्की करते हुए सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में फॉरेस्ट कॉलेज कायम किया गया है, बहुत जल्द फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक इम्तिहानात के पर्चे सवालात का अफशा हो गया, जिसके बायस स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 8 और 9 फरवरी को मुनक्किदा इम्तिहानात को मनसूख कर देने का ऐलान किया और इन इम्तिहानात को 15 और 16 फरवरी को दोबारा मुनक्किद करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े अब्दुल्लापुर मेट के स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में 8 और 9 फरवरी को पॉलिटेक्निक इम्तिहानात के पेपर्स लीक हो गए थे। स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इस पेपर लीक की इत्तला के फौरन बाद उसकी तफसीली तहकीकात करवाई, जिसमें पता चला कि मज़कूरा कॉलेज से पर्चे सवालात व्हाट्सएप के जरिए लीक हुआ था, जिस पर ओहदेदारों ने स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में कायम करदा इम्तिहानी मरकज को मनसूख कर दिया और कॉलेज इंतजामिया को नोटिस भी जारी की। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है, जिस पर कॉलेज के 3 अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया और एक ऑब्जर्वर को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 11 से 17 मई मुनक्किद होंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से इन इम्तिहानात का ऐलान किया गया। 18 मई तक 20 मई ओएसएस वोकेशनल तलबा के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे तक 12:45 दोपहर तक होंगे। पहला पर्चा 11 मई को होगा। इसी तरह मुख्तलिफ पर्चों की तफसीलात यहाँ पे हुकूमत ने जारी की है। इन इम्तिहानात के इनेकाद के लिए काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से दरखास्त की है कि हैदराबाद में साइंस सिटी से मुतालिक तजावीज़ जल्द अज जल्द मरकज को रवाना करें। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुजवज़ा साइंस सिटी से गहराई से सीखने का माहौल फराहम हो सकेगा ताकि तहकीक के जज्बे को पैदा किया जा सके, मजीद तख्लीकी सलाहियत पैदा की जा सकेगी और मुल्क में साइंटिफिक मिजाज पैदा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इमारत की तामीर के कामों के असल सरफे, वहाँ रखी जाने वाली अशिया, आलात, स्टोर्स के मसारिफ और कॉर्पस फंड फराहम करेगी। वजारत सकाफत की सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस के हिस्से के तौर पर यह काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक का मरकज है। यहाँ पर दुनिया के मशहूर तहकीकी इदारे हैं। इसे साइंस का शहर करार दिया जा सकता है। बेशतर कौमी इदारे जैसे DRDL, BDL, CCMB, IICT और INCOAC हैदराबाद में है। किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि 7 अजला तक वसअत दी जाने वाली हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने HMDA के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नए मनसूबों को तैयार करते हुए HMDA के दायरे में मजीद तरक्याती कामों को अंजाम दें। उन्होंने आज पहली मरतबा अमीरपेट में वाक़ HMDA के दफ्तर पहुंचकर आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर व स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने वजीर मौसूफ को HMDA की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। इंजीनियरिंग, प्लानिंग और अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे शोबों की कारकर्दगी का वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर KT रामाराव ने अहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे भी दिए। उन्होंने HMDA के इलाके में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की भी हिदायत दी।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तवील अरसे तक भुवनगिर का दौरा न करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 15 मरतबा यादाद्री मंदिर का दौरा किया ताकि मंदिर की तज़यीन के कामों का जायजा लिया जा सके, ताहम उन्होंने एक मरतबा भी भुवनगिर का दौरा नहीं किया। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर जिले के ग्राम पंचायतों और बल्दियात के लिए फौरी फंड्स जारी करें। ये कहते हुए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से हिंदुस्तानी दस्तूर को मनसूख करने की वकालत मुनासिब नहीं है। कोमट रेड्डी ने मुतालबा किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर को मनसूख करने की अपील से वो दस्तबरदारी इख्तियार करें। इस बात की निशानदही करते हुए कि चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर प्रगति भवन की तामीर अमल में लाई। उन्होंने ये पूछा कि चीफ मिनिस्टर 125 फीट ऊंचे डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे की तंसीब में क्यों नाकाम रहे। रुकने पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया कि हफ्ते को वो भुवनगिर में चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां वो आलियर वो भुवनगिर हल्काओं के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाएंगे। आज का गुड 15 సార్లు వచ్చిన ఒక పేదవాని ఇంటికి పోయినవా, ఒక దళితుని ఇంటికి వచ్చినవా? ఎంతమంది దళితులు పేదవాళ్ళు యాదగిరిగుట్టలో ఇల్లు లేక రోడ్ల మీద పండుకోవడం చూసినవా? ఆ వాసాల మరిలో 76 మందికి ఏపీ అకౌంట్ వేస్తున్నా అని చెప్పినాం. 10 మంది అకౌంట్లు పడ్డాయి. అది కూడా ఇప్పటికీ కార్యరచనలే. 7 మాసాలు ఎందుకు పడుతుంది? ఒక 76 మందికి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనండి. ఏ విధంగా రేపు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా 2 లక్షల కుటుంబాలకు 2 లక్షల కోట్లతో చేస్తా అని చెప్పినాం. అందుకని ఇవన్నిటి మీద మాట ఇచ్చే ముందే ఆలోచించుకొని చెప్పాలి. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఓట్లు గెలుస్తుండొచ్చు, అధికారం మళ్ళా గెలుస్తుండొచ్చు, మీరు ఓడిపోతున్నారు. राज्यसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ में टीआरएस के सांसद लोग जो नोटिस दिया है उसको हम तीव्र खंडन कर रहे हैं। ये लोग देने का क्यों दिए, क्या कारण से दिए, वो कुछ ताल्लुक नहीं है बोल के मैं बोलते हुए, आज तक केसीआर की सरकार 7 साल में राज्यांगन का उल्लंघन किया है, दलित का विरोध करा है और अपने प्रदेश शासन सभा को भी अपमान किया है और शासन सभा के खिलाफ में भी ये बात करा है। इसलिए दे हैव नो राइट टू गिव नोटिस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बोल के मैं इस समय पर बता रहा हूँ। एक विषय है। दूसरा विषय है, हम इस सरकार को दलित द्रोही बोलते हैं और तेलंगाना द्रोही भी बोलते हैं और प्रजाधिकार का केस भी इसके मुख्यमंत्री के खिलाफ में लगाने के लिए हम सामने आ रहे हैं। और साथ साथ में आज का मिनिस्टर्स का जो टूर होता है, ये सारे टूर उनके प्रॉपर्टीज कैसा बढ़ाना है, उसका कार्यकर्ता कार्यालय नहीं बना रहे, केवल कॉन्ट्रैक्टर्स ही कार्यालय बनाते जा रहे हैं। ये पब्लिक के लिए ये सरकार कुछ करने में आगे नहीं आ रही बोल के भाजपा आरोप लगा रही है। और साथ साथ में हिजाब के बारे में कई लोग कई स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजनीति के दल के लोग, ये पूरा संतुष्टिकरण के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और इसको मजहब से जोड़ के देने में भारतीय जनता पार्टी गलत बता रही है।
और जो स्कूल का, जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का, जो हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट ऑफिस का, नहीं तो दूसरा सरकार, दूसरा कार्यालय का जो नियम निबंधन होता है उसके अनुसार वो कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, वो उपाध्याय हो, चलना ही पड़ेगा। अगर बाहर के समाज में वो जो जैसा रहना चाहते हैं वो लोग ऐसा रह सकते, उसमें कुछ आपत्ति किसको भी नहीं रहना चाहे बोल के हम बताते हुए, विश्व में कई देश, इस्लामिक कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में और बुर्का ही बैन है और हिजाब भी बैन है, निकाह भी बैन है। ये लोग यहाँ पर राजनीति दल केवल राजनीति के लिए बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ में ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो लोग ही ये नारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए खतरा में डालने के लिए ये पूरा कार्यक्रम कर रहे बोल के भाजपा बताते हुए, आज मुस्लिम वुमेन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बहुत शांति है, बहुत क्या सुख है, क्योंकि ट्रिपल तलाक आने के बाद मुस्लिम महिला का समर्थन हर दिन भाजपा को बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी को भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये राजनीति दल लोग षड्यंत्र के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ में सब लोग चेतावनी होना चाहिए बोल के मैं विज्ञापन कर रहा हूँ। राज्यसभा में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दिए गए बयान पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की खामोशी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर शदीद रिमार्क किए, ताहम ऐवान में मौजूद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने मोदी के बयान के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया और ना ही अपनी निशिस्तों से उठकर खड़े हुए। इसी तरह राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर बात की, ताहम राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उस वक्त ऐवान में मौजूद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने उनकी तायीद भी नहीं की। ये तेलंगाना राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में देश प्रधानमंत्री ऐसा कहना हर किसी हाल ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ऐसे कहने के वजह से उनको ये संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। केसीआर एक तरफ से संविधान को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जो संविधान द्वारा तेलंगाना राष्ट्र बना हुआ है उसको अवमान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर ये साजिश चला रहा है। ये दोनों ऐसे तो तीसरा और एक भी है, आप लोग भूल जा रहे हैं। आज से सब उत्तर प्रदेश में जाकर और किसी के लिए लड़ने वाले हैं, बिहार में कुछ पंचायत करने वाले हैं, मगर तेलंगाना के बारे में मोदी इतना कहने के बाद भी एमआईएम पार्टी कभी कुछ बोला ही नहीं। असद साहब को सुने नहीं है शायद। टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये तीनों मिलकर तेलंगाना को अवमान करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि एमआईएम पार्टी और टीआरएस से आपको वोट दिए इसीलिए तेलंगाना के लिए लड़ने के, मगर आप लोग वो काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहा भी नहीं। इसीलिए आज आखिरी दिन है लोकसभा और राज्यसभा में, हो सके तो कम से कम आवाज उठाओ। क्यों डर रहा है? डर की क्या बात है भाई? लूटे सो उसको हिस्सा मांगने वाला है क्या मोदी? नहीं तो केस लगाने वाले आप लोगों के ऊपर। इसीलिए ये देश का प्रधानमंत्री जो उनके जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा, राज्यसभा, उनको ध्यान में रखते हुए कहना वहां पर कुछ कहने के रहा तो ये मामला संविधान के है। संविधान को अवमान करने का हक प्रधानमंत्री को भी नहीं है, क्योंकि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए भला के लिए दिया हुआ है। इसको कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और कोई भी हो, भगवान भी हो, अगर अवमान करने के लिए कोशिश किए तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। वो एक नाटक है।
कल प्रिविलेज मोशन दिया, आज बाइकाट करके गांव को चल भाग क्या है। जब प्रिविलेज मोशन दिए तो संसद में बैठ के लड़ना है, प्रिविलेज मोशन को इमीडिएट लेके चर्चा को लेना है, मगर चर्चा के लिए ये पूछ रहा ही नहीं, खाली कागज वहां फेंक दिए पोस्टमैन के जैसे। बाकी हैदराबाद को मैं ये पूछना चाहता हूं केसीआर को, क्यों लोकसभा और राज्यसभा बाइकाट किए टीआरएस पार्टी ने, क्यों सभा को चलने दे रहा है। इतना अवमान तेलंगाना को होने के बाद प्रधानमंत्री का माफी मांगना है, प्रधानमंत्री को वहीं संसद में पकड़ना है, वो छोड़कर चोरों के जैसा हैदराबाद को भाग कर आए। इसका मतलब केसीआर और मोदी दोनों मिलकर ये साजिश चला रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहता है, आप लोग भाग गए तो भी कोई परवाह नहीं, हम है, हम दिए तेलंगाना, हम हासिल किए, हम लड़ेंगे तेलंगाना के लिए, तेलंगाना हकों के लिए। आने वाले दिनों में तेलंगाना राष्ट्र में और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने वाले हैं। जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम लोग हामी दिए थे वो पूरा हासिल करके दिखाएंगे तेलंगाना समाज को। ये इनकलाबी शायर गदर ने कहा है कि तेलंगाना रियासत का क़याम कुर्बानियों से अमल में आया है। कुर्बानियों के जज्बे के तहत तश्कील पाने वाली रियासत के खिलाफ चाहे कितने भी बड़े कायद बयान देते हैं तो उनके बयान की न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इस पर तफसीली मुबाहिस भी होने चाहिए। गदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर किए गए रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, ऐसी साजिशों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज मुल्क ज़िले के दौरे के मौके पर गांधी मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इनकलाबी शायर गदर ने कहा कि कई कुर्बानियों और तहरीकों से हासिल होने वाले तेलंगाना के खिलाफ अभी भी साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पानी, वसाइल और फंड्स हासिल करते हुए तेलंगाना को मजीद तरक्की देने की जरूरत है। मेदक के रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के रुकने असेंबली रघुनंदन राव दुबाक असेंबली हल्के में उनकी जानिब से करवाए गए तरक्याती कामों का सेहरा खुद के सर बांध रहे हैं। ताहम हकीकत यह है कि काम उनकी जानिब से मंजूर करवाए गए। उन्होंने दुबाक में मीडिया से बात करते हुए दुबाक हल्के की आवाम पर जोर दिया कि वो बीजेपी के रुकने असेंबली के झूठे वादों पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों से मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए वो मरकज से उन बेशतर कामों को करवाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास हर काम के दस्तावेज मौजूद हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि कब और कैसे उन्हें मरकजी हुकूमत से तरक्याती काम हासिल हुए। उन्होंने कहा कि चूंकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दुब्बाक हल्के से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता 2 मियादों के दौरान दुब्बाक के लिए बेशतर काम करवाए हैं। ताहम रघुनंदन राव ये झूठा दावा कर रहे हैं कि बेशतर काम उन्होंने करवाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के रुकने असेंबली ओहदेदारों से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो उनके कामों के संगे बुनियाद की तख्ती पर उनका नाम लिखें। मजलिस के अरकान असेंबली ने वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसनी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया कि वो तेलुगु फिल्म FIR के पोस्टर में हीरो के चेहरे पर छपे अरबी अल्फाज में कलमे तैयबा को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करे क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। वजीर श्रीनिवास यादव से आदर्श नगर में MLA क्वार्टर्स में वाक़ उनके दफ्तर में मजलिस के मुतमद्दे उमूमी व रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी ने नामपल्ली और कारवान के MLAs जाफर हुसैन मिराज और कौसर मोहिउद्दीन के साथ मिलकर एक याददाश्त पेश की, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने फील्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदारों से फ़ोन पर बात की और फौरी तौर पर FIR फिल्म के नुमाइंदों से बात करके उन्हें अरबी अल्फाज को हटाने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासती हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को इस बात का जवाब देने की हिदायत दी कि वो कोत्तागुड़म जिले के भद्राचलम ग्राम पंचायत का इंतखाब कब तक मुनक्किद करेंगे। 4 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल न करने की सूरत में आइंदा की समात में चीफ सेक्रेटरी को हाजिर अदालत होते हुए इंतखाब करवाने से मुतालिक वजाहत करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली ने हुकूमत को अहकाम जारी किए। इस केस की समात करते हुए डिवीजन बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि 5 साल से इस ग्राम पंचायत में क्यों इंतखाब नहीं करवाया गया। भद्राचलम ग्राम पंचायत का इंतखाब करवाने के लिए हुकूमत को अहकाम जारी करने की दरखास्त करते हुए गिरिजनों के सोशल वर्कर्स S वीरैया और दीगर की जानिब से दाखिल करदा मफाद-ए-आमा की दरखास्त पर उनके वकील वसुधाना गिराज ने बहस की।
कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल सैनिक स्कूल रुकमापुर करीमनगर का अशोक साई नामी तालिब इल्म नेशनल डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स फाइटर पायलट के कोर्स के लिए मुंतखब होते हुए अनोखा रिकॉर्ड बनाया। अशोक साई का बाप अशोक ने यूपीएससी और वजारत दिफा के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएससी में एसएसबी इम्तिहान को कामयाब किया। इसको अब पुणे के खड़क वासला में वाक़ नेशनल डिफेंस एकेडमी में तरबियत दी जाएगी। उसने साबित कर दिया कि गुर्बत जिंदगी में अजीम ऊंचाइयों तक पहुंचने में रुकावट नहीं है। वजीर महबूद कुपला ईश्वर ने इस तालिब इल्म को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया में ऑफिसर कैडर के लिए गरीब पस मंजर के हामिल लड़के का इंतखाब एजाज और फख्र का लम्हा है। उन्होंने STSWREIS के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज और उनकी टीम की मसाई की सराहना की और कहा कि इसका सेहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। कर्नाटका में हिजाब तनाज़े की वजह से रियासत के 11वीं और 12वीं के स्कूल कॉलेज 4 शुबे तक बंद रहेंगे। कर्नाटका हुकूमत ने जुमे के रोज इसका ऐलान किया कि क्लासेस बंद रहेंगी क्योंकि हाईकोर्ट पीर के रोज हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर सुनवाई जारी रखेगा। इधर मामले को लेकर बढ़ते तनाव के बीच 3 शहरों में पुलिस के जवान फील्ड में उतार दिए गए हैं। जुमे की शाम को पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्सेस की टीमों ने 3 शहरों उडुपी, चित्रदुर्ग और डोडा बल्लापुरा में फ्लैग मार्च किया। इससे पहले जुमे की सुबह इस तनाजे में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। रियासती महकमे सयाहत की जानिब से तंबे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से मेडाराम यात्रा में शिरकत करने वाले यात्रियों के लिए हरमकुंडा से मेडाराम हेलीकॉप्टर की सहूलत 13 फरवरी से शुरू की जाएगी। यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड हरमकुंडा से मेडाराम के लिए यह हेलीकॉप्टर चलाया जाएगा, जिसका किराया फीकस 19,999 रुपये है। मेडाराम का फिजाई मायना करने के लिए फीकस 3,700 रुपये फीस देनी होगी। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 56,487 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 733 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 2,850 अफराद ने सेहतियाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 15,636 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। सूर्यापेट जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा सूर्यापेट जिले के आत्माकुर मंडल के नसीमपेट में जुम्मे की सुबह उस वक्त पेश आया जब 2 मोटर बाइक्स का तसादुम हो गया। मरने वालों की शिनाख्त अरविंद, नवीन, आनंद, सतीश की हैसियत से की गई है, जिनकी उम्र तकरीबन 22 बरस बताई जाती है। तेज रफ्तारी के दौरान दोनों बाइक्स आपस में टकरा गई। एक नौजवान विनिश इस हादसे में जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उसे हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 बाइक्स मुकम्मल तबाह हो गई। हलाक होने वाले 4 नौजवानों को रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने खिराज अकीदत पेश किया और उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में एक नाबालिग आशिक जोड़े ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। यह वाकया जुमेरात की शब जिले के चुरुपल्ली गांव में पेश आया। ये दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। इस वाकये का इल्म जुम्मे को हुआ। पुलिस ने बताया कि 17 साल यौमिया मजदूरी करने वाले श्रीनिवास और 16 साल स्वप्ना की हैसियत से उनकी शिनाख्त की गई है। स्वप्ना 10वीं जमात में जेर तालीम थी। इन दोनों ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। दवाखाना मुंतकली के दौरान श्रीनिवास की मौत हो गई, जबकि मंचरियाल के दवाखाने में स्वप्ना ने आखिरी सांस ली। स्वप्ना के खानदान की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आसिफाबाद पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वर ने बताया कि दोनों नाबालिग गुज़िश्ता 1 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। दोनों एक ही जात के होने के बावजूद खौफ में मुब्तला थे कि कानूनी तौर पर इन दोनों की उम्र शादी करने के लायक नहीं है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि खुदकुशी की ये वजह हो सकती है। टास्क फोर्स नॉर्थ टीम हैदराबाद की टीम ने तुकाराम गेट पुलिस, सिविल सप्लाईज ओहदेदारों और ACSOK के साथ मिलकर एक साथ तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन के हदूद की एक होटल पाशा मेलाराम, BDL संगारेड्डी, जिला महालक्ष्मी, राइस मिल्स, रामाराम गांव और दीगर मकामात पर धावे करते हुए अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की गैर कानूनी मुंतकली के बैन रियासती रैकेट का पता चलाते हुए 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से
अवामी निज़ाम तकसीम के तकरीबन 410 कुंटल चावल को 6 गाड़ियों के साथ जब्त किया। मुलजिमीन तुकाराम गेट शहर हैदराबाद के बेशतर मकामात के हदूद में इस्तेफादा कुनिंदगान से अवामी निज़ाम तकसीम के चावल गैर कानूनी तौर पर कम कीमत पर खरीदते हुए उनको आसानी से गैर कानूनी तौर पर रकम बनाने के लिए भारी कीमत पर गुजरात रियासत मुंतकिल कर रहे थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।